अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल को कोरे के हमले से महफूज रखने पे। दोस्तों, आलू चूँकि सर्दी के मौसम में काश्त किया जाता है और जब हमारे यहाँ जब आलू की बेलें अच्छी खासी बन चुकी होती हैं तो उस वक़्त कोरे का हमला शुरू हो जाता है। यानी कि जो सर्दी है वो इतनी बढ़ जाती है कि ऊपर छोटी छोटी जो है वो आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब इस वजह से जो है हमारी बेलें जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, जलना शुरू हो जाती हैं, पत्ते जो हैं वो जल जाते हैं और नीचे से आलू की बढ़ोतरी का अमल जो है वो रुक जाता है। आलू जहाँ पे जितने साइज़ के बन चुके होते हैं उतने ही रह जाते हैं, तो इस वजह से पैदावार शदीद तौर पे मुतासर होती है। अब इससे चंद एक बचाव की तदाबीर है, उनमें पे आज हम बात करने जा रहे हैं और चंद एक स्प्रे हैं जो कि आलू की फसल को कोरे के हमले से महफूज रखने में किसानों की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है उसमें हम जब कोरे पड़ने का जो है वो ख़दशा हो तो हम अपनी फसल में जो है वो पानी छोड़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा, जिससे भाप बनती है और वो ऊपर से जो है वो कोरे के हमले से फसल को महफूज रखती है। दूसरी चीज़, अगर स्प्रिंकलर हो हमारे पास, कोई इस तरह का निज़ाम हो कि हम ये जो है फसल के ऊपर पानी का स्प्रे कर सकें तो बेहतरीन हो जाता है। तीसरी चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं कि धुआं लगाना, फसल के इर्द गिर्द जो है वो थोड़े थोड़े वक्फ़ों पे धुआं लगा दिया जाए तो उससे भी कोरे का हमला जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और फसल हमारी महफूज रह जाती है। लेकिन एक और चीज़ जो हम स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसल पे और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर सकते हैं वो है चंद एक ऐसे केमिकल्स या चंद एक ऐसे बायोस्टिमुलेंट्स जो कि फसल को जो है ये सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल बना देते हैं। इन्हीं में से एक स्प्रे है जो कि शाज़ली के नाम से आ रहा है। इस शाज़ली में जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं और बहुत सारी जो हैं ट्रेस एलिमेंट्स जिनको कहते हैं अज्जाए सगीरा हैं और दीगर बहुत सारे जो हैं वो अज्जा शामिल किए गए, जिनकी वजह से ये होता है कि फसल पे जब ये स्प्रे कर दिया जाता है तो फसल में कुदरती तौर पे उसके अंदरूनी क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम में ही इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं कि वो क़ुव्वत सर्दी को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। तो इसको जो इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशंस हैं, अगर आप किसी केमिकल के साथ मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फंजीसाइड के साथ इसको मिला के इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये फसल में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है बल्कि फंजीसाइड के जो असर है उसको भी बेहतर कर देता है, बढ़ा देता है और फसल में जो एक नेचुरल स्ट्रेस आती है केमिकल की वजह से उसको भी आने नहीं दे रहा होता, क्योंकि ये पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को बेहतर बनाता है। तो फंजीसाइड्स के साथ मिला के इसको स्प्रे किया जा सकता है। आप चाहें तो इसके जितने मर्ज़ी स्प्रे करें, लेकिन नॉर्मली इसके 2 से 3 स्प्रे जो हैं वो कर लिए जाएं तो फसल में काफ़ी हद तक क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। तो करना कैसे है, अगर आप किसी केमिकल के साथ मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं तो 250 ml जो है वो पर एकड़ स्प्रे कर दिया जाए और अगर अकेला स्प्रे कर रहे हैं तो 500 ml तक भी स्प्रे किया जा सकता है 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में मिला के। अब कोरे के हमले में ये नहीं कि कोरे के हमले से जिस दिन कोरा पड़ रहा हो उसी दिन इसको स्प्रे करना है, उससे पहले भी इसके 2 स्प्रे ज़रूर कर लेने चाहिए ताकि जो है फसल को ये मौका मिल जाए कि वो उसका जो इंटरनल निज़ाम है, उसका अंदरूनी निज़ाम है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो चुकी हो पहले से ही, ताकि फसल में जब यकदम से स्ट्रेस आए तो आपको पता है कि अंदरूनी क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को बनने में कुछ टाइम लगता है। तो फसल जो है उस सर्दी में दाखिल होने से 2 हफ़्ते पहले जो है कम से कम 2 हफ़्ते पहले जो है वो स्प्रे करना शुरू कर देने चाहिए। फंजीसाइड का स्प्रे और रूटीनली हमारा जो है तकरीबन 10 दिन के वक्फे से हो रहा होता है, तो उसके साथ ही मिला के जो है इसके 250 ml पर एकड़ जो है वो स्प्रे कर दिया जाए। 10 दिन के वक्फे के बाद जब दोबारा जो है हम फंजीसाइड का स्प्रे कर रहे हो तो फिर 250 ml मिला के जो है वो स्प्रे कर दिया जाए। और इसी तरह जब कोरा पड़ने का अमल शुरू हो रहा हो तो उस दौरान भी इसके दो स्प्रे कर दिए जाएं फंजीसाइड के साथ 250 ml के। तो इस तरह से हमारी फसल में काफ़ी हद तक क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होने के साथ साथ फसल की जो नशोनुमा है
वो बेहतर होती है, आलू का साइज़ भी बेहतर हो जाता है और फसल मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्ट्रेसेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मौसमियाती स्ट्रेसेस होती हैं, मौसमी तब्दीली की वजह से जो पौधे में एक स्ट्रेस आ रही होती है उससे महफूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक तदाबीर थी जो कि आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा था। तो शाज़ली की पिक्चर भी मैं स्क्रीन पे शो कर रहा था। आप फाइटो डॉक्टर की ये शाज़ली उनके नंबर पे कॉल करके मंगवा भी सकते हैं और उनसे मज़ीद मालूमात के लिए डिस्कस भी कर सकते हैं। दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको अगर आप सारियों को इकट्ठा इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी फ़सल में उशर की नीयत से आगाज़ करें। अल्लाह ताला आपकी फ़सल में बरकत अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।